वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन का ये सेशन नंबर 3 है। पत्र लेखन में हम बहुत सारे विषयों पर पत्र किसे लिखे जाते हैं इसको पढ़ने वाले हैं। पत्र लेखन यह एक कला है जिसके सही प्रयोग से ही बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। पत्र लेखन आधुनिक युग में ईमेल के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसा होने के बाद भी पत्र के नियमों का पालन कर हम अपने ईमेल को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पत्र के जो 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसमें हम औपचारिक पत्र के तरह जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसको हम अलग अलग विषयों पर कैसे पत्र लिखे जाते हैं इसको पढ़ने वाले हैं। पत्र के जो 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो पत्र का औपचारिक या अनौपचारिक होना यह विषय पर निर्भर होता है। कभी कभी देखो, हम एक ही व्यक्ति को पत्र लिखते हैं लेकिन उसका विषय कौन सा है, उस विषय पर वह पत्र औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है यह निर्भर करता है। उदाहरणार्थ पर देखिए, यदि आपके पिता किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और आपको उन्हें पत्र लिखना है तो सबसे पहले यह विचार करना होगा कि पत्र का विषय क्या है। अब देखिए, किसी एक विद्यार्थी या किसी एक व्यक्ति का पत्र लिखना है और उसके पिताजी को वह पत्र लिख रहा है, लेकिन उसके पिताजी को वह जिलाधिकारी है उसके पिताजी। अब वह पत्र का विषय क्या है उसके अनुसार पत्र का प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वह पत्र को पिताजी को पर्सनल रूप में पत्र लिख रहा है तो वह पत्र का प्रारूप होगा अनौपचारिक। लेकिन उसका विषय अगर कौन सा है, जिला अधिकारी के रूप में अगर वह पत्र लिखता है तो वह पत्र का विषय होगा औपचारिक। तो पत्र के विषय पर उसका प्रकार डिपेंड होता है। यदि पत्र का विषय व्यक्तिगत है तो आप उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, और वही दूसरी ओर जब पत्र का विषय उनके पद अर्थात जिलाधिकारी से संबंधित हो तो आपका पत्र उस समय औपचारिक पत्र होगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि पत्र का जो प्रकार है औपचारिक और अनौपचारिक, वह पत्र के विषय पर डिपेंड होता है कि वह पत्र का प्रकार कौन सा है। अब देखते हैं पत्र के जो 2 प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। उसमें से हम फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र का एक प्रारूप देखेंगे। पत्र के अलग अलग प्रकार है, प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीन पत्र। तो उसमें से हम आज जिलाधिकारी को पत्र लिखने वाले हैं जिसे हम कार्यालयीन पत्र या शिकायत पत्र भी कह सकते हैं। तो हमारा पत्र का जो आगे का विषय होगा वह शिकायत पत्र होगा। पत्र लेखन में हम शिकायत पत्र लिख रहे हैं जिसके हमारे पत्र का विषय है, आपके पिताजी जिलाधिकारी हैं और आपके मोहल्ले के बिजली का वितरण अनियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अपने परीक्षा की तैयारी में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप जिलाधिकारी को इस समस्या से अवगत कराते हुए नियमित बिजली के वितरण का आग्रह करें। अब देखिए, आपके पिताजी जिलाधिकारी के रूप में काम करें लेकिन आप पर्सनल रूप में उनको पत्र नहीं लिखेंगे, आप जिलाधिकारी के पद के अनुसार उनको पत्र लिखेंगे। इसलिए इस पत्र को हम औपचारिक पत्र कहेंगे और उसमें हमारा पत्र का विषय होगा शिकायत पत्र, जिसमें हमारे समस्या क्या है कि नियमित बिजली के आने की वजह से समस्या निर्माण हो रही है। अब देखिए, जब हम पत्र पूरा लिखेंगे तो वह इस प्रकार से उसका प्रारूप होगा। शुरुआत में सबसे पहले हम जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे। अब देखो, इसके पहले जो पत्र का प्रकार हमने देखा था प्रार्थना पत्र, उसमें हमने क्या किया था, प्रति का पता पहले लिखा था और उसके बाद प्रेषक का पता सबसे पहले लिखा था दाहिनी ओर, उसके बाद बाएं ओर हमने किसका पता लिखा था, प्रति का, उसके बाद विषय लिखा था और पत्र को आरंभ किया था। और पत्र खत्म करने के बाद हमने सिर्फ क्या लिखा था, हस्ताक्षर और हमारा नाम लिखा था, परिचय दिया था और हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, पत्र का एक और प्रकार लिखने की जो पद्धति होती है उसमें हम दूसरी पद्धति को मैं बताती हूँ कि अगर आप
प्रेषक का पता ऊपर नहीं लिखते हो दाहिनी ओर, तो सबसे पहले आप प्रति का पता लिखेंगे बाई ओर, फिर विषय होगा, फिर पत्र का पूरा प्रारूप लिखेंगे और उसके बाद आप जहां पर पत्र खत्म होता है उसके नीचे ही आप अपना परिचय देंगे और फिर बाएं ओर ही आपको आपका नाम और पूरा एड्रेस लिखना है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि दिनांक आपको कहाँ लिखनी होती है, तो अब हमने कहाँ पर लिखा था, प्रेषक के पता के नीचे। लेकिन अगर आप ऊपर हमारा प्रेषक का पता नहीं लिख रहे तो हम दिनांक कहाँ पर लिखेंगे, प्रति, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं हमारी समस्या बताते हुए, उस आधिकारिक के पते के नीचे हम दिनांक लिखेंगे। पत्र की शुरुआत करते हैं। अब इसके पहले पत्र में हमने प्रेषक का अर्थ क्या होता है, जो पत्र लिखता है उसका नाम, एड्रेस और दिनांक हमने देखा था, पत्र के दाहिनी ओर लिखा हुआ था। लेकिन अब पत्र के एक और तरीका है जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम प्रेषक का पता नहीं लिखेंगे शुरुआत में, हम प्रति का पता लिखेंगे जिसको हम पत्र भेज रहे, तो उसके हम पद के अनुसार उसको संबोधित करते हुए उसका नाम और पता पूरा लिखेंगे। सेवा में जिलाधिकारी, उसके बाद कॉमा आएगा, संत रविदास नगर पुणे के बाद भी कॉमा आएगा। अब देखो, जब हम ऐसे कार्यालयीन पत्र लिखते हैं, शिकायत पत्र लिखते हैं, तो हम हमेशा दिनांक अधिकतर प्रति के पता के नीचे ही लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे 4 फरवरी, दिनांक अंक में लिखेंगे, महीने का जो नाम होता है मंथ्स नेम वो स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर 2013, 2014 या 2018 जो ईयर होगा आप लिखेंगे। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे वाले पंक्ति में लिखेंगे हम विषय। अब हमारा विषय क्या है, बिजली की अनियमितता के संबंध में शिकायत पत्र। अब विषय को हमें कितना संक्षिप्त में लिखना है ये देखना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं होना चाहिए। अगर हम लंबा चौड़ा विषय ज्यादा लिखेंगे तो विषय में ही हम सारी बातें अगर मेंशन कर देंगे तो आगे पत्र पढ़ जो जिससे हम पत्र लिखते हैं वो आगे पत्र नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमारा विषय हमेशा संक्षिप्त में ही होना चाहिए। अगर लंबा चौड़ा पत्र का विषय होगा तो वहां पर हमारे अंक भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें याद क्या रखना है, विषय संक्षिप्त में होना चाहिए। बिजली की अनियमितता के संबंध में शिकायत पत्र, यह हमारे आज के पत्र का विषय है। विषय खत्म होने के बाद उसके नीचे वाली पंक्ति से हम पत्र की शुरुआत करेंगे। संबोधन होगा हमारा महोदय, यहाँ पर अभिवादन नहीं होगा। संबोधन महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके आगे हम पत्र की शुरुआत करेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। अब देखिए यहाँ पर आपको नाम और पता नहीं दिया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अपने नाम से और अपने पते से पत्र को लिखेंगे। मैं प्रगतिशील सोसाइटी में निवास करता हूँ। आजकल हमारे मोहल्ले में बड़ी अनियमित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि विदित है कि आजकल एसएससी बोर्ड की परीक्षा शुरू है। आगे पत्र कंटिन्यू है। आजकल एसएससी बोर्ड की परीक्षा शुरू है, जिससे रात्रि के समय अध्ययन करते समय विद्यार्थियों को रोज अंधेरे की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। इस प्रकार अनियमित बिजली की कटौती से छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। उसके बाद परिच्छेद करेंगे, अर्थात पैराग्राफ। अब इसके पहले परिच्छेद में आप विस्तार से आपकी समस्या बताएंगे। उसके बाद जब आप पैराग्राफ करेंगे, परिच्छेद करेंगे, तो आप उनसे विनती करेंगे आपको उनसे क्या आशा है। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखकर, आगे पैराग्राफ कंटिन्यू है, विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखकर बिजली को नियमित करने हेतु संबंधित विभाग को उचित कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद आप सधन्यवाद सहित इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो और पूर्ण विराम देंगे और उसके नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे आप भवदीय के बाद आप कॉमा करेंगे। अब देखिए, इसके पहले जब भी हमने पत्र लेखन टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि प्रेषक का जो पता है हमने
ऊपर लिखा था पत्र के शुरुआत में। अगर हम पत्र का शुरुआत करते समय प्रति का पता हम ऊपर नहीं लिखते दाहिनी ओर, तो हम क्या करेंगे, पत्र खत्म होने के बाद जब हम लिखते हैं, पत्र का समाप्तिकरण करते हैं, भवदीय कॉमा आलोक त्रिपाठी, यहाँ पर हमारा पत्र का समाप्तिकरण होता है। तो उसके नीचे भी हम हमारा एड्रेस लिख सकते हैं जब हम प्रति का नाम और पता पत्र के ऊपर दाहिनी ओर नहीं लिखते। तो यहाँ पर आलोक त्रिपाठी आपका पूरा एड्रेस आएगा नाम लिखने के बाद। मकान नंबर 12 प्रगतिशील सोसाइटी, कॉमा आएगा, संत रविदास नगर पुणे, और उसके बाद पूर्ण विराम आएगा। अगर आपको कहा गया है कि पिन कोड लिखना है तो आप पिन कोड अवश्य लिखने की कोशिश करें। तो इस प्रकार हमें एक पत्र का प्रारूप हमने देख लिया है। पत्र पूरा लिखने के बाद वो नोटबुक के पेज पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रति का नाम, पता, दिनांक, फिर विषय जो संक्षिप्त में होना चाहिए, फिर अभिवादन आएगा। नहीं, हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में हमने देखा था कि अभिवादन सिर्फ संबोधन और अभिवादन होते हैं। संबोधन और अभिवादन अनौपचारिक पत्र, अर्थात हमारे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को जब पत्र लिखते तब संबोधन और अभिवादन आता है। लेकिन औपचारिक पत्र में सिर्फ संबोधन आता है, अभिवादन नहीं। तो संबोधन के बाद कॉमा करके फिर हम 2 परिच्छेदों में या 3 परिच्छेदों में पत्रों को लिखेंगे। पहले परिच्छेदों में, दूसरे परिच्छेदों में हम विषय का विस्तार के साथ विवेचन करेंगे। फिर अंत में लास्ट वाले पैराग्राफ में, दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में हम उनसे निवेदन करते हुए उनसे मांग करेंगे कि हमारी जो समस्या है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और उसके बाद पत्र का समाप्तिकरण करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, आपका परिचय देंगे, फिर नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर और पूरा एड्रेस। तो इस प्रकार से आपका पत्र का पूरा प्रारूप तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है टिकट, जिसे हम कहते हैं लिफाफा। तो लिफाफा में आप क्या करेंगे, टिकट शब्द लिखेंगे और उसके बाद प्रति में जिसको पत्र लिखने वाले हो उसका आप पद के साथ पूरा एड्रेस लिखेंगे और उसके नीचे वाले पंक्ति में ही आप प्रेषक का पूरे नाम के साथ पता लिखेंगे। अब प्रति का पता हमेशा लिफाफा में सबसे ऊपर होना ही चाहिए। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रेषक का पता लिखेंगे और प्रति का पता नीचे लिखेंगे तो आपके अंक वहां पर कट सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान में क्या रखना है कि प्रति का पता हमेशा ऊपर लिखना चाहिए। चाहे आप वो दाहिनी ओर लिखो या बाई ओर लिखो, राइट या लेफ्ट, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में लिख सकते हो, लेकिन वह सबसे ऊपर होना चाहिए प्रति का पता। और उसके बाद नीचे वाले अपोजिट साइड में आप लिखेंगे प्रेषक का नाम और पता, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ आप वहां पर लिखेंगे। इस प्रकार उदाहरण के इस पत्र से हमें यह स्पष्ट हो गया है कि पत्र के विषय के आधार पर ही पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाता है, लिखने वाले के संबंध के साथ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पत्र का जो अलग अलग प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक, या पत्र में जो औपचारिक पत्र में भी जो अलग अलग प्रकार है, तो उसे उस पत्र के विषय को अनुसार हम पत्र का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। न कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसके अनुसार हम पत्र का प्रारूप या विषय को नहीं तय कर सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि शिकायत पत्र कैसे लिखने चाहिए। पत्र के अलग अलग प्रकारों को हम, उसके प्रारूप को हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।